औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नेगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा मौजू है, जो मुसलसल जिसमें हम बात कर रहे हैं, और इसमें हमने पढ़ लिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है, और इनकी क्या क्या मुख्तलिफ़ तरह के नाम हैं। चेक है, प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो हम नेगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 पर हम जो है मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं, और इसमें हमने चेक के बारे में नॉलेज हासिल किया कि चेक क्या है। वो डॉक्यूमेंट जिसके ज़रिए बैंक में जमा शुदा रकम को विड्रॉ किया जा सके वो चेक कहलाता है, ठीक है। फिर हमने चेक के फ़ीचर्स पढ़ लिए कि इसका लाजिम है कि ये अनकंडीशनल हो, रिटर्न फॉर्म में हो, ऑर्डर हो, ठीक है, इस पर अकाउंट होल्डर के दस्तखत वगैरह हों। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस की थी। अब आ जाइए नई चीज़, आज हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं पार्टीज़ टू अ चेक। चेक में कितने फ़रीक़ैन होते हैं, चेक में कितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। पार्टी समझते हैं ना, फ़रीक़ैन। जैसे एक पार्टी मकान बेचने वाली है, एक मकान ख़रीदने वाली है, तो एक फ़रीक़ अव्वल हो गया, एक फ़रीक़ दोम हो गया। अगर कोई गवाह है तो फ़रीक़ सोम हो जाएगा, यानी 1 2 3, राइट। तो इसी तरह से चेक में भी क्या है, पार्टीज़ हैं। तो यहाँ देखिए चेक के पूरे प्रोसेस में 3 मेन करैक्टर्स आ जाते हैं। अब ये नए लफ्ज़ भी ज़रा सीख लीजिए। एक वर्ड है बेटा ड्रॉयर। ड्रॉयर मतलब वो शख्स जिसने कोई चीज़ जारी की, ठीक है। ड्रॉयर मीन अ पर्सन हु ड्रॉ अ चेक, हु साइंड अ चेक। तो ड्रॉयर कौन है? जिसने कोई डॉक्यूमेंट बनाकर साइन करके जारी किया। तो एक्चुअली ये कौन होगा? यस, अकाउंट होल्डर होगा। अकाउंट होल्डर ही चेक बना सकता है। नोबडी एल्स इज ऑथराइज्ड टू मेक अ चेक और साइंड अ चेक। तो ड्रॉयर कौन है? अ पर्सन हु ड्रॉ अ चेक, अ पर्सन हु साइंड अ चेक मीन्स अकाउंट होल्डर। दूसरी शख्सियत कौन है इसमें? फरीक नंबर 2 कौन है फरीकैन में? ड्रॉई। ड्रॉई कौन है? अ पर्सन टू होम द चेक हैज़ बीन ड्रॉन, जिसके नाम चेक जारी हुआ। अब वो शख्सियत क्या है? वो दरअसल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और वो एक्चुअली कौन है? बैंक है। तो ड्रॉई कौन होता है चेक का? बताइए। ड्रॉई कौन होता है? बैंक होता है, जिसको हम ऑर्डर कर रहे हैं कि वो हमारी रकम पे करे। हम कौन है? ड्रॉयर, जिन्होंने चेक जारी किया, जिसके नाम किया वो बैंक है। बैंक कौन है? ड्रॉई। क्या वर्ड है? ड्रॉई। और ये कौन है? ये बैंक है। और हम बैंक को ये ऑर्डर कर रहे हैं कि वो ये ख़ास रकम किसको अदा कर दे। तो थर्ड पार्टी कौन है? पेई। क्या कहेंगे? पाई नहीं कहेंगे, पेई कहेंगे। पेई कौन है? एक्चुअली द रिसीवर ऑफ द सैड अमाउंट, और पेई इज़ द पर्सन टू होम द अकाउंट और अमाउंट इज़ टू बी पेड। वो शख्स या वो शख्सियत जिसको रकम अदा होनी है, एक्चुअल जो उसका होल्डर होगा, जो उसका मालिक होगा रकम का, वो पेई कहलाएगा। यही बात हमने लास्ट टाइम डिस्कस की। अब इस कैपेसिटी में आप खुद आ सकते हैं एज अ अकाउंट होल्डर। आपकी तरफ से कोई शख्स जिसका नाम लिखा हुआ हो, वो नॉमिनी है आपका। या फिर क्या हो सकता है बताइए? वो शख्सियत जिसका नाम आपने नहीं लिखा, तो वो कौन होगा? आपका बैरर होगा, यानी आपका हामिल हाजा, आपकी तरफ से भेजा गया शख्स जिसका नाम किसी वजह से मेंशन नहीं है, वो बैरर है। अगर नाम मेंशन है तो वो नॉमिनी है, अदरवाइज़ वो आप खुद हैं। तो ये रकम जो है 3 कैपेसिटीज़ में पहुंचाई जा सकती है। बैंक 3 लोगों को ये रकम दे सकता है, खुद आपको, आपके हुक्म पर किसी ख़ास नामज़द करदा शख्स को, या फिर हामिल हाजा को। जिसको भी आपने ऑर्डर किया वो जाके रकम ले सकता है। ये क्या कहलाता है? पार्टीज़ टू अ चेक। माय डियर स्टूडेंट, अब आ जाइए चेक दिखने में कैसा होता है, यानी चेक की जो प्रॉपर फॉर्म है या शेप है वो कैसी होती है। तो यकीनन आपके घरों में जो आपके एल्डर हैं, जो आपके बड़े हैं, गार्जियन हैं, मामा है, पापा हैं, या भाई बहन बड़े हैं, किसी न किसी का अकाउंट होगा। तो आप वो चेक बुक देख सकते हैं कि बाकायदा वो चेक बुक जो होती है बड़ी खूबसूरत किस्म की होती है, और हर बैंक की अपनी चेक बुक का अपना एक स्टाइल होता है, लेकिन तकरीबन स्टैंडर्ड चीज़ें एक जैसी ही रहती हैं। जो कंटेंट्स होते हैं उसके अंदर लिखे हुए तकरीबन सेम होते हैं, अलबत्ता उनकी प्लेसमेंट का फ़र्क हो सकता है। तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी, सारे जो बैंक्स हैं, ये इनके अपनी पॉलिसी और अपने फ़ैसले होते हैं कि वो चेक का साइज़ कितना रखें, ठीक है, उसका पेपर क्वालिटी कैसी हो, ग्लेस पेपर हो या सिंपल पेपर हो, उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या हो, कलर थीम क्या हो, बैकग्राउंड क्या हो, फ़ॉन्ट किस किस्म के लिखे हुए हों, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या हो,
या ऊपर जो लोगो है, जो कानूनी आपने लोगो पेटेंट करवाया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वो क्या है, जो आपका ख़ास लोगो होता है वो एक साइड पे बना हुआ होता है, ठीक है, वो कोई और बैंक कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। तो 1694 से आज तक, यानी उस ज़माने से बैंक ऑफ इंग्लैंड जब बना, उस ज़माने से लेके आज तक दुनिया के तमाम कमर्शियल बैंक अपने मुख्तलिफ डिफरेंट डिज़ाइन, लोगो, फॉन्ट स्टाइल के लिहाज से अपने अपने चेक बना रहे हैं, ठीक है। तो माय स्टूडेंट, ये एक स्पेसिमन ऑफ चेक है, ये चेक का एक ख़ास आम सा नमूना है जो मैंने बनाया है। ये हिस्सा भी शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का। आप सिर्फ छोटा सा स्पेसिमन बना के भी अपने मुख्तसर सवालात में से नंबर ले सकते हैं, और इसमें आपको इजाज़त थोड़ा बहुत आप इसको कलर भी दे सकते हैं, पेंसिल कलर आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो माय स्टूडेंट देखें चेक के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये नेम मेंशन हो गया, मैंने फ़र्ज़ किया ABC बैंक लिमिटेड, ये इसका मैंने फ़र्ज़ किया एक लोगो बना दिया, एक डिज़ाइन बना दिया, ठीक है। प्लस इट मेंशनिंग डेट हेयर, डेट में आपने मेंशन करना होता है, ठीक है। आप वो डेट मेंशन करते हैं जिस दिन चेक ने विड्रॉ होना है। और यहाँ पे क्या हमने ले लिया, एड्रेस, ये एड्रेस है, बैंक ब्रांच का एड्रेस है पूरा, यहाँ पे आप एड्रेस देख सकते हैं। अच्छा, फिर मेन कंटेंट्स पर आ जाएं। इस तरह से पे लिखा हुआ होता है, पे लिखा होगा तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, रकम के हवाले से बात कर रहे होते हैं कि ये रकम किसको जानी है, तो ये लफ्ज़ पे लिखा हुआ होता है। यहाँ पे क्या होता है, रुपीज़, कितनी अमाउंट आपने निकलवानी है, 5000 ओनली। तो क्या है, आप यहाँ से शुरू करेंगे, रुपीज़ 5000 ओनली। तो अगर कोई स्टूडेंट लिखता है या कोई शख्स 5000 रुपीज़ ओनली, तो ज़रा सा वो गलत हो जाता है, क्योंकि रुपीज़ ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, तो दोबारा रिपीट ना करें उसको। और ये हो जाएगा अमाउंट इन वर्ड्स, तो ये खाना किसके लिए है, अमाउंट इन नंबर्स के लिए। 5000 ओनली लिखा हुआ है तो यहाँ भी 5000 मेंशन कर दीजिए। ये भी हिस्सा है, अगर अमाउंट बड़ी है तो ये लाइन एक्स्ट्रा मिल जाएगी। माय स्टूडेंट, ये जो राइट से नीचे की तरफ हिस्सा होता है चेक के, यहाँ मैंने SD लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली SD नहीं लिखा हुआ होता, SD शॉर्ट फॉर्म कर लीजिए सिग्नेचर की। तो ये जो हिस्सा है माय स्टूडेंट ना, ये लाइन लगी हुई होती है, ये हिस्सा आप अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर का हिस्सा है, जहाँ पर आप साइन करते हैं, राइट। आजकल ऐसा भी हो रहा है कि जो नए किस्म के चेक आ रहे हैं उसमें अकाउंट होल्डर का यहाँ पे नाम लिखा हुआ होता है, यहाँ उसका अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर एंड बैंक अकाउंट नंबर, ये बैंक अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है। प्लस आपने देखा होगा छोटा सा लिखा होता है, डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन, ठीक है। अगर पेपर में आप इसको ना चाहें ना बनाए, कोई इशू नहीं है। यहाँ 2 लाइनें ऐसी डली हुई होती हैं कि नीचे आपको इजाज़त नहीं है लिखने की। ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि इससे नीचे आप मत आइए, बिकॉज यहाँ पर बैंक के अपने बारकोड्स डले हुए होते हैं। एक तो यहाँ पर चेक का नंबर मेंशन होता है, बैंक अकाउंट का कोई कोड हो सकता है, बैंक ब्रांच का कोई कोड हो सकता है, बैंक का अपना कोई कोड हो सकता है। ये आपके लिए नहीं है, तो ये बैंक के अपने कंप्यूटराइज बारकोड्स होते हैं। यहाँ आपने नहीं आना, आपकी यहाँ तक की रेंज है, ये आपकी प्रीमिसेस है जहाँ पे आपने काम करना है। तो ये सिग्नेचर यहाँ पर मेंशन हो जाएगा, ये चीज़ नज़र नहीं आती, वैसे आपको दिखा रहा हूँ। अब आ जाएंगे हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने के लिए। माय स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, आप सब लोग पर यहाँ रखिएगा, पे। अब यहाँ पर हमने लिखना है उस शख्स का नाम जो ये रकम ले सकता है, तो यहाँ से हम हेल्प ले लेते हैं। अगर मुझे रकम चाहिए तो मैं अपने लिए क्या लिख सकता हूँ बेटा, ज़रा देखिएगा। अपने लिए आप लिख सकते हैं पे सेल्फ, कि मुझे रकम चाहिए। ओके, एक और चीज़, अगर आपने रकम अपने लिए निकलवानी है कोई इशू नहीं है, यू कैन राइट आल्सो द कैश, आप रकम कैश भी लिख सकते हैं, ये भी आपका हक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं अमाउंट लिख रहा हूँ 5000, क्या रुपीज़ लिखूँ, नहीं ज़रूरत नहीं है, 5000 ओनली। यहाँ पे अमाउंट किस में लिखूँ, अमाउंट इन नंबर्स तरह से, राइट। अब ये हो गया किसके लिए, पे कैश और पे सेल्फ, मेरे अपने लिए। अब मैं ये चाहता हूँ, यहाँ देखिए बेटा, अब मैं चाहता हूँ कि ये रकम जो है मेरे किसी ख़ास शख्स को अदा हो, तो मैंने यहाँ लिखा पे मिस्टर अली, पे मिस्टर अली। अब जब आप मिस्टर अली लिख रहे हैं तो अब ये बेटा बैरर नहीं रहा, ये चेक बैरर नहीं रहा, बल्कि ये ऑर्डर चेक बन गया जिसमें आप किसी शख्स को रकम देना चाह रहे हैं, नोबडी एल्स।
ये मिस्टर अली को ही जाएगा। अब बैंक का ये काम है वो अली को पहचाने, उसका NIC की स्लिप पीछे लेगा, उसकी NIC की कॉपी लगवाएगा, उसके साइन लेगा, राइट। तो अब ये रकम मैं खुद नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मिस्टर अली को दे दिए, वो जाके विड्रॉ करवा ले यही रकम, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपने साइन कर दिए। तो बैंक इनको देखेगा, उससे मैच करेगा कि हाँ मिस्टर यासिर के अकाउंट से ये रकम मिस्टर अली को देना चाह रहे हैं ये। एक तो ये हो गया। अब आ जाइए, अगर ये रकम आप ऐसे शख्स को दे रहे हैं जिसका नाम मेंशन नहीं है, तो भी आप क्या लिख सकते हैं, कैश लिख सकते हैं। उस सूरत में आपको बैरर को टच नहीं करना, बैरर रहने दीजिए, क्योंकि रकम लेने वाला जो है वो खुद बैरर है, राइट। बैंक उससे पीछे उसके NIC की कॉपी लगाएगा, साइन करवा लेगा। तो ये 3 शक्लें हैं, ठीक है। कैसे करना है, चेक फिल कैसे करना है, ये भी ज़ाहिर एक अच्छा नॉलेज है, आना चाहिए अपने लिए भी, लोगों के लिए भी। बाज़ का लोग भी आपसे कहते हैं हमारा चेक फिल करके दे दो, साइन हम कर देते हैं। तो ये आपको घबराना नहीं है, आना चाहिए, राइट। कि आप अगर खुद रकम ले रहे हैं तो पे सेल्फ लिखेंगे, या पे कैश भी लिख सकते हैं। आप बैरर को दे रहे हैं तो भी पे कैश लिख सकते हैं, लेकिन बैरर लिखा रहने दें। लेकिन अगर आपने किसी का नाम मेंशन कर दिया तो बैरर पर लाइन लगा दीजिए, अब ये बैरर नहीं है, अभी ऑर्डर चेक हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है ये स्पेसिमन समझ में आया होगा। अब आ जाइए, पेपर में आप इस तरह से भी बना सकते हैं, काबिल कबूल होगा इंशाअल्लाह। और अगर आप किसी स्पेसिफिक बैंक को फॉलो करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में आपको बैंक के लोगोज़ जहन में होने चाहिए, या उनका मोनोग्राम वगैरह जो क्या होता है। मसलन आप देख लीजिए, हमारे यहाँ बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं और उनके मुख्तलिफ क्या हैं, लोगो हैं। तो मुझे ये आसान लोगो लगता है, जैसे ये लोगो सुनहरी बैंक का है, इसको फॉलो कर सकते हैं। ये हिस्सा सारा इसका जो है मैं आई थिंक वाइट है, और ये सारा जो आपका सर्कल है, दायरा जो है ये येल्विश है, जैसे योक होती है एग की, जर्दी होती है वो कलर है, और बाज़ ये ग्रे कलर भी हो सकता है। ये खूबसूरत सा सुनहरी बैंक का है। ऐसे ही आपका होता है, कहना चाहिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसका लोगो इस तरह से मूव कर रहा होता है, एक पंखड़ी सी बनी हुई होती है, उसको फॉलो किया जा सकता है। इसी तरह से आप ले सकते हैं बैंक अल-फलाह का लोगो है खूबसूरत सा, ये पूरा आप रेड कर सकते हैं, बैंक अल-फलाह का लोगो है, इसको फॉलो किया जा सकता है, ठीक है। HBL का लोगो बहुत सिंपल है, सिंपल लिखते हैं वो HBL, ये लिया जा सकता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप एक्चुअल चेक को देखकर ही उसकी शेप बनाएंगे, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, और आप वही कलर इस्तेमाल कर सकते हैं जो बैंक के चेक पर हुए हुए हैं, राइट। तो ये मैंने अभी आपको क्या समझा दिया, पार्टीज़ समझा दी और चेक का स्पेसिमन समझा दिया। आप अपने घर में इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और अगर मैं टेस्ट में इसको फॉरवर्ड करूं तो आप उसकी पिक मुझे लाजमी भेजिएगा, और इंशाल्लाह इस तरह आपकी समझ में ज़्यादा बेहतर तौर पे ही आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।